नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज का जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैं करने जा रहा हूँ और यूट्यूब में इसको पोस्ट करूँगा, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो एलटीपी कैलकुलेटर में जो नए नए चीज़ें आए हैं, हालांकि इन्वेस्टिंग डैडी और दूसरा चैनल में भी बहुत कुछ चैनलों में उनमें बताया गया है जो कि इसका जो है विनय प्रकाश तिवारी उनका सर का ही है, ये थ्योरी इनका है एलटीपी कैलकुलेटर। अब एलटीपी कैलकुलेटर में अब बहुत सारा चीज़ें भी आ चुका है। ठीक है, तो कोई एक नॉर्मल मार्केट में हम लोग इसको बात कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट खुला और इसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। और दूसरा चीज़ सबसे काम क्या करना है, ये ए आई एल टी वी में आप लोगों को क्या दिखाई देता है, 920 में क्या इसे स्टेट करना होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो ए आई एल पी कैलकुलेटर का मतलब इनमें देखिए तीन लाइन है, एक है लाइव है, एक है 920, एक है ए आई एल टी पी। तो जिनको लाइव काम करना है तो लाइव में रख सकते हैं और 920 को हटा के इसको लाइव में रख सकते हैं। अब लाइव का जो लाइन आएगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और नेचुरल नॉर्मली मार्केट को हम लोग समझेंगे कि अभी मार्केट में अभी खुला है मार्केट, तो 9:15 हुआ है, तो मार्केट में क्या क्या होता है और कैसे सिनेरियो बनता है। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर अभी सपोर्ट है 24,600, 24,635, मतलब सपोर्ट से एक डाइवर्जन ऊपर मार्केट चल रहा है। तो यहाँ तो बीच बाजार है, यह बीच बाजार है, तो बीच बाजार में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। भले ही निफ्टी फ्लाइट बुलिस है, तो हम लोगों को चाहिए होगा, जानते हैं सभी लोग, कि कम से कम 24,554 चाहिए। और दूसरा थोड़ा टाइम देंगे। ठीक है, अब इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्ले कर दिया 3x में, इसको करते हैं 4x में, और भी क्लियर के साथ जल्दी पता चलेगा। अभी मार्केट में लाइव डाटा लगा लेते हैं और इसको कर लेते हैं बड़ा। अब यहाँ पर देखिए मैक्स पेन है, मतलब अगर आपने UR+1 से ट्रेड लिया है तो आपको यहाँ से आपको ये रहेगा मैक्स पेन का आपका SL का लाइन, ये है पुट खरीदने की जगह। ठीक है, और दूसरी है आपका UR+1 जो कि पुट खरीदने की जगह उसका SL लाइन ये होगा। और यहाँ से भी पुट खरीद रहे हैं तो भी आपके लिए ये होगा मैक्स पेन SL की लाइन। ये लाइन डॉटेड में आपको ये दर्शाता है। अब इसको हटा के लगाते हैं 920। अब 920 के हिसाब से आपका एक ट्रेड यहाँ बनता है। अब 920 में कोई आपको सिनेरियो वगैरह कुछ नहीं देखना होता है। 920 पे आपने यहाँ से पुट ले लिया, मतलब टॉप की तरफ है तो टॉप की लाइन से पुट लिया। अगर दूसरे लाइन पे चले गए तो आपको वहाँ से जाके एवरेज करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सेव करना है तो इस लाइन को छोड़ दीजिए और 920 वाला जो सेकेंड लाइन है उसको जाके ट्रेड करिए। अगर वो लाइन आता है तो ही करिए, नहीं तो मत करिए। आप टारगेट क्या है आपका, एक डाइवर्जेंस हो सकता है। जैसा कि अगर आपको सुबह सुबह थोड़ा यहाँ टच किया या नहीं किया अभी भी नहीं बोल सकते। 706 का जो वैल्यू है, 706 से आपका 50 पॉइंट का टारगेट है, 750 पॉइंट का टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, 706 से ये लगभग एक टारगेट देखिए मान सकते हैं आप दे चुका है। इतना अर्ली ट्रेड तो हम करेंगे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसे होता है एक डाइवर्जन। और आप रोक के रखना चाहते हैं दो डाइवर्जन तो ठीक है। अगर निफ्टी स्लाइड 42 के बुलिस की जगह स्लाइड 42 है तो ठीक है, आप रख सकते हैं। तो इस तरह से 920 में काम होता है। उसी तरह 920 में अगर सेफ चाहते हैं तो आप 920 में कभी कभी कोई कोई दिन वहीं से खुलता है, या तो 2-4 मिनट में ये लाइन 22 के बाद आता है, तो 9:20 के बाद आता है, तो 9:20 पे ही आपको लाइन मान लीजिए, मान ले यहाँ पर मिल रहा है, तो आप एक्सट्रीम से इसको कॉल के खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको यहाँ ख़रीदना है, अगर मान लीजिए पहली दफ़ा यहाँ पर ख़रीद रहा है तो यहाँ आ गया तो आपको एवरेज करना है। ठीक है, और एवरेज ना करेंगे तो भी आपको वही ट्रेड रोक के रखना है। कब तक, 50 पॉइंट एसएल के लिए। वो भी लाइन आपको दिखाई देगा नीचे, इसके लिए दिखाई नहीं देता है, इसके लिए 50 पॉइंट आपका एसएल नीचे ही होता है। और एआई और लाइव में आपको वो लाइन दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि मैं लाइव कर दूंगा, देखिए यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिखाई देगा, ये आपका लिए है। 19 को हटा दीजिए तो देखिए ये आपका हो गया मैक्स पेन। तो मैक्स पेन पे आपको ट्रेड को काट देना है।
इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ करते जाना है। कम से कम 1 महीना बैक टेस्टिंग करिए या रियल ट्रेड में एक ही लॉट में करिए, तो जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब इसमें आप स्टॉप लॉस भी खाएंगे, इसमें आपको टारगेट भी आएंगे और बहुत ज़्यादा टारगेट भी आता है, लेकिन उसको एवरेज 1 मंथ तक चलाएंगे तो उसका काम रेशियो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमेशा रिस्की ट्रेड ज़्यादा मिलता है इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं, इनको दोनों को हटा देते हैं, चलते हैं हम लोग एआई की तरफ, जो कि नया फीचर है, सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है, बेस्ट है। आप एआई की तरफ, एआई के हिसाब से ट्रेड करें। अब एआई दुनिया में मतलब पूरा दुनिया में धूम मचा के रखा है। तो शेयर स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में बोले, बाहर बोले, सब जगह एआई है, कुछ क्या नहीं कर रहा है एआई। तो एआई के लिए आप यहाँ पर भी आपको एआई मिल रहा है एलटीपी कैलकुलेटर में। आप और एक चीज़ मैं इसके साथ दिखा देना चाहता हूँ, देखिए एआई की द्वारा आप क्रिप्टो में भी एलटीपी में ट्रेड कर सकते हैं। तो बेहतरीन सा देखिए, आर मैक्स पेन से ये यहाँ पर, या तो आर रिक्सी का लाइन से बेहतरीन देखिए एक ट्रेड बना है। आप फिर से ट्रेड आपको देने के लिए वो क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी रिक्सी है, तो आपको उस हिसाब से लाइन बना के देगा, उस लाइन से आपको अच्छा बेहतरीन ट्रेड मिलेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। हाँ, इसमें ट्रेड इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट बॉटम से तो बहुत कुछ होता है। कोई एक वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा 2-4 दिन के बाद, जिसमें आपको इमीडिएट, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रेड बनता है, इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, जो कि छोटा छोटा ट्रेड बना सकते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और ये लाइन भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एआई, ऑटोमेटिकली लाइन चेंज भी होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इथेरियम और बीटीसी दोनों ही आपको ट्रेड करने को मिलेगा एलटीपी कैलकुलेटर में, वो भी एआई की द्वारा। ठीक है, ये बेहतरीन फीचर्स है और इंडिया में नंबर 1 है। और इंडिया में नंबर 1 देखिए, आर रिक्सी से पुट का ट्रेड बना है, या सेलिंग बोलेंगे तो सेलिंग का, फ्यूचर सेलिंग का भी ट्रेड बना है। आर मॉडरेट तो और सेफ जगह था, तो उसके मैक्स ये था, जो कि यहाँ से लिया होगा तो आपने देखिए आपका स्टॉप लॉस नहीं गया होगा, तो आपका टारगेट भी मिल गया। तो इस तरह से जो भी होता है ब्लैड बाथ में, बीटीसी इन ब्लैड बाथ, उसके मतलब मार्केट में गिरावट है, फिर आप आर मॉडरेट पे खरीद सकते हैं। ठीक है, और कब कब नहीं खरीदना है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो निफ्टी का बाकी जो बात कर रहे थे हम लोग, उसको बात करते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया आपके लिए छोटा मोटा एआई के काम। तो एआई में क्या होगा, एस मैक्स गेन, नीचे से आपने कॉल खरीदा है तो एस मैक्स गेन यहाँ पे आपको उसको बुक कर लेना है। आर रिस्की से क्या करना है आपको, रिस्की ट्रेड, रिस्की लिखा हुआ है कि रिस्की, तो आर रिस्की से आप पुट का ट्रेड कर सकते हैं। उसका एसएल लाइन होगा आपका ऊपर। ठीक है, और मैक्स आर रिस्की और मैक्स पेन। ठीक है, और ये नीचे से आ रहा है तो आपको लिए मैक्स गेन है। ठीक है, नीचे से अगर कोई ट्रेडर है। इसी तरह अगर आप कॉल का खरीदारी करना चाहते हैं तो देखिए, एस रिस्की का लाइन है, यहाँ पर एस रिस्की का लाइन है, और एस मॉडरेट है, एस मैक्स पेन है। मतलब एस मॉडरेट का जो ट्रेड है ये आपके लिए सेफेस्ट है, ये सबसे आपके लिए सेफेस्ट है। जब तक ना आए तब तक वेट करना है। ठीक है, अब यहाँ से लेके आपका स्टॉप लॉस होगा एस मैक्स पेन तक, ये आपके लिए स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का। अब यहाँ से लेके आपका गेन कहाँ तक है, आप 50 पॉइंट का कर सकते हैं बुक। हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक करिए। कभी कभार बहुत अच्छा दिखता है तो ठीक है, 2 डाइवर्जन स्टेलिंग के साथ जाइए, तो एक डाइवर्जन आपको अच्छा खासा होता है। 75.5 का लॉट हो चुका है अभी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये है आपका खरीदारी का जगह, ये है आपका बिग वाली का जगह। ठीक है, आप देखिए इसमें एक अंतर दिखेगा आपको। अंतर क्या है, एस मॉडरेट के जगह एस मैक्स का पेन का आपको बता दिया, एस मॉडरेट भी बता दिया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, आर रिस्की। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको मतलब 9:17 पे आपको मार्केट बता रहा है। क्या बता रहा है कि अभी जो ट्रेंड है वो आपको पहले से जांच करके दे रहा है कि नहीं, मार्केट में आज बुलिश प्रेशर है, तो निफ्टी इन स्लाइड बुलिश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आर इसकी जगह आर मॉडरेट भी होना चाहिए था, जैसे कि एस मॉडरेट है उसी तरह आर मॉडरेट भी होना चाहिए था, वो नहीं है। किस लिए नहीं है, इसलिए कि निफ्टी बुलिश में है।
तो ये सब तोड़ ताड़ के ऊपर भाग सकता है। इसलिए जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलता है वो आर मॉडरेट का वैल्यू आपको देगा ही नहीं, या तो दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इस मार्केट को प्ले करके देखते हैं कब लाइन चेंज होता है और कैसे इसको एआई रिएक्ट करता है और कैसे अच्छे से प्रेडिक्ट करता है, समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट ने बुलिश प्रेशर है, ठीक है, अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं आया हम लोगों का, ठीक है। तो अंधे ट्रेड की जगह तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ लास्ट तक है। जो अंधा ट्रेड करते हैं तो यह उसके लिए भी तो एलटीवी अच्छा है। निफ्टी स्लाइड बुलिश, ठीक है, स्लाइड बुलिश। ये स्लाइड बुलिश कब खत्म होगा? ये अगर रेजिस्टेंस भाग जाएगा तो स्लाइड बुलिश की जगह बुल रन आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट में मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको। ये जो 7-7% है, ये 73% है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर अगर WTT दिखाई देगा, ये स्लाइड बुलिश की जगह बुल रन दिखा देगा। ये देखिए, ये बुल रन क्यों दिखाया? ये 75% आ गया। आप देखिए एस रिस्क की, मतलब आप यहीं से एक रिस्क कॉल खरीद सकते हैं। ये आपको एलटीपी सजेस्ट करता है कि लेकिन आपके लिए रिस्की है। ऊपर का जो लाइन था वो देखिए गायब, बुलिश होता ही ये। अब देखिए दोबारा हो गया क्या? निफ्टी बोथ साइड रिस्की। तो बोथ साइड रिस्की में कहीं भी जा सकते हैं मार्केट, कहीं भी जा सकते हैं। तो एक्सट्रीम के लिए वेट करना है, या तो आपके लिए क्या करना है, वेट करना है सिनेरियो चेंज होने के लिए, एक्सट्रीम तक वेट करना है। एस मॉडरेट से करेंगे, ठीक है, एज मॉडरेट से करेंगे। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो एज मॉडरेट से करेंगे। और ये बोथ साइड रिस्की होने का कारण क्या है? जो WTT रेजिस्टेंस था वो घट गया, अब दोबारा ये आ जाएगा, बुल रन में आ जाएगा, फिर से बुल रन में आ जाएगा। सपोर्ट यहाँ पर आके स्ट्रांग हो जाए तो भी बुल रन में आ जाएगा, तो भी बुल रन में आ जाएगा। देखते हैं, देखते हैं। लेकिन मार्केट आज नीचे की जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से मार्केट में बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की, हाँ मार्केट नीचे तो आना है, नहीं आएगा तो खरीदारी कैसे करेंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन मतलब जो गिरावट की बात सोच रहे हैं हम लोग, आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट की अभी तक कोई कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक ये WTT है तब तक मार्केट में गिरावट का कोई संकेत नहीं है, ठीक है। तभी भी मार्केट चल रहा है। कोई एस रिक्स से खरीदा है तो उसके लिए टारगेट भी आ चुका है, एस रिस्क की तक एक डायवर्जन का टारगेट भी मिल चुका है। अभी भी सपोर्ट 89% है, अभी भी 89% है। यहाँ पर 66%, मतलब ये देखिए फिर से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भागने की तैयारी कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वॉल्यूम भी जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर 90% हो चुका है, तो बोथ साइड रिक्स अभी भी दिखा रहा है। जब तक ये स्ट्रांग नहीं हो जाता है तब तक बोथ साइड रिक्स दिखाएगा। उसके बाद जो दिखाना है एलटीपी जांच करके आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा। तो आप अभी तक कोई ट्रेड नहीं किए तो नहीं किए, कोई बात नहीं, चुपचाप रुके रहिए, देखते रहिए। लेकिन अगर ट्रेड करना है तो कौन सा साइड आपको करना है, कम से कम ये तो पता है कि हमें ऊपर साइड जाना है। और एक चीज़, ऊपर का लाइन देखिए ग्रे हो चुका है, मतलब यहाँ से लेके एक मोमेंटम आ चुका है और वो मोमेंटम मार्केट ने कंप्लीट कर चुका है। अगर बोथ साइड में अगर एस मॉडरेट से हम लोग खरीदारी करते हैं तो क्या आर मॉडरेट से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पुट का खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद कंडीशन अगर ऐसा रहा तो देखेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। वहाँ जाने के बाद अगर बुल रन आ गया तो नहीं कर सकते। और वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हो जाने का, वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जितना तेज़ी से परसेंटेज बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 64% है, ये भी बढ़ जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू जिस तरह से मार्केट में गेम ऑफ परसेंटेज की दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जितना गेम ऑफ परसेंटेज में इसका परसेंटेज चढ़ेगा उतना मार्केट ऊपर चलता जाएगा। गेम ऑफ परसेंटेज का भी यही कहानी होता है। कोई बॉटम से आपने ट्रेड लिया है तो गेम ऑफ परसेंटेज आपका बढ़ रहा है तो आपको उस ट्रेड में बुलिश ट्रेड में, मतलब WTT सपोर्ट है तो बुलिश ट्रेड में, और बेयरिश ट्रेड में तो बेयरिश ट्रेड के लिए WTB का होगा, तो उस कंडीशन में बेयरिश ट्रेड के लिए। लेकिन हमेशा बॉटम से खरीदारी होगा। मेरा सेफ बॉटम कहाँ होगा? 601 कम से कम, 651 हाईली रिक्सी। तो इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और एलटीपी आपको एआई जांच करके देता है। देखिए एआई अभी भी बोल रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है मार्केट में, कुछ घुमाघाटी और थोड़ा प्रेशर ऊपर की साइड है। कहाँ तक है वो भी आपको पता है। वहीं जहाँ मार्केट टारगेट दे चुका है वहीं पे जाके बार बार हिट कर रहा है। अब देखिए सपोर्ट
शिफ्ट हो चुका है, सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, लेकिन हुआ क्या है, रेजिस्टेंस अभी भी कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है ऊपर जाने के लिए। जब तक रेजिस्टेंस प्रेशर नहीं डाल रहा है तो मतलब मार्केट UR+1 तक मैक्सिमम। तो UR+1 का वैल्यू क्या है, वो 742 है, 742.3, बस उतना ही। तो सुबह निफ्टी बुलिश दिखा के आपको ट्रेड में एंट्री कर, अगर जो अंधा ट्रेड करता है नॉर्मली, किसी को कुछ मालूम नहीं, तो ठीक है, उनके लिए भी तो आपको एक व्यू है कि भाई मार्केट जाने वाला है तो ऊपर साइड ही जाने वाला है, अंधा ट्रेड हुई। चलिए और आगे देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ये जो 63% है, ये अगर गया तो मार्केट बुल रन में आ जाएगा, और नहीं तो आज के लिए कम से कम 601 से लेके 742 तक, लेकिन ज़्यादातर प्रेशर ऊपर की साइड रहने वाला है। जब तक कुछ सिनेरियो कंप्लीट नहीं करता है तब तक बोथ साइड रिस्क में क्या होता है, ट्रेड रिस्की होता है, कहीं भी एक साइड मार सकता है। अब प्रेशर कौन सा साइड है वो आपको जांच करने के लिए और भी एडवांस धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, तो जाके आप सीख सकते हैं, जो कि क्लास लाइव में भी चलता है, LTP में फ्री में भी चलता है विनय सर का। तो आज का प्रेशर जो यूँ कि ऊपर से बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है सपोर्ट, तो प्रेशर ऊपर की तरफ ही रखेगा ऑब्वियसली। और बुल रन कब तक नहीं होगा, जब तक रेजिस्टेंस हार ना मान ले, स्ट्रॉन्ग है, सही है ना, जब तक रेजिस्टेंस हार ना मान ले, मतलब रेजिस्टेंस भागने की तैयारी जब तक ना करे तब तक। लेकिन प्रेशर अकॉर्डिंग टू LTP बुलिश प्रेशर ही है, ठीक है। चलिए और कोई सिनेरियो चेंज होता है कि नहीं होता है वो हम लोग देखने के लिए वेट करेंगे। तो इतना आपको ये आई ने दिखा दिया कि आपका ऊपर के लिए लाइन मिसिंग है, आर मॉडरेट अभी आया है क्योंकि निफ्टी रिक्सी में है, ये आर मॉडरेट कब गायब हो जाएगा, देखिए वो भी देखने वाली बात है। अगर रेजिस्टेंस WTT हो गया तो, या सपोर्ट दोबारा एक जगह पे और वीक टू टॉप हुआ तो, ये आपका आर मॉडरेट का वैल्यू गायब हो जाएगा, जो कि सुबह बात किए थे कि आर मॉडरेट का लाइन नहीं है, क्योंकि तब बुलिश प्रेशर था इसलिए नहीं था, लेकिन अभी है, मतलब अभी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक छोर यहाँ है, एक छोर यहाँ है सॉरी, ये मैक्स पेन है, यहाँ है, ये दो छोर से आप ट्रेड कर सकते हैं, बोथ साइड रिस्क में भी थोड़ा बहुत, लेकिन मिडिल से नहीं कर सकते। हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। लगभग मार्केट में टाइम हो चुका है 9:51:45। ठीक है, इसको इतना स्लो क्यों चल रहा है, 1 मिनट। फोरेक्स में ही है, लगभग 10 बजने जा रहे हैं, लगभग 10 बजने जा रहे हैं, अभी भी मार्केट में पेशेंस फुल्ली जो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, सपोर्ट ऊपर से नीचे आके, नीचे से ऊपर आके स्ट्रॉन्ग हो गया, डबल फैक्टर का हो गया, मतलब ओपन इंटरेस्ट का भी हो गया और वॉल्यूम का भी हो गया। तो कहीं एक नीचे हम लोग को बॉटम मिल जाए तो हम लोग खरीदारी कर सकते हैं, सही है ना। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर वैल्यू मिलेगा एस रिक्सी का तो कर सकते हैं, जो कि मिला था एक बार, सही है ना। एस रिक्सी का वैल्यू दिया था, ये देखिए रेड कैंडल में उस समय, ये 751 तक चलने की क्षमता है, जो कि आर मॉडरेट है। ऐसे ही कंडीशन रह गया तो आर मॉडरेट से भी ट्रेड बनेगा, अगर निफ्टी बोथ साइड रिक्सी है तो। अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है अपने जगह पे, अभी भी 62% है, और कहीं पे कोई है क्या, ऐसा कोई परसेंटेज तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, होगा तो कुछ यहाँ पर ही होगा हालचाल,
और सपोर्ट नीचे से ऊपर आके स्ट्रांग हुआ है तो नीचे मार्केट मिल जाए तो बढ़िया है, कॉल का खरीदारी होगा। और वैल्यू से पहले ट्रेड करना बहुत ही बेवकूफ़ी है। तो वैल्यू आएगा तो ही ट्रेड करिए, उससे पहले मत करिए, तो ट्रैप नहीं होंगे। कम से कम आपको निकालने का मौका मिलेगा। अगर आपका एग्नेस गया तो सिनेरियो चेंजेस हुआ तो कुछ, जैसे कि बुल रन था, कॉल लिया है, ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो गया या बियारिस में कन्वर्ट हो गया, तो निकलने का आपको मौका मिलेगा सही जगह से ट्रेड करेंगे तो। अभी भी मार्केट यूआर के ऊपर चल रहा है, ये यूआर होता है, यूआर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो एक ट्रेड बन सकता है यूआर +1 से, और वो ट्रेड अगर लिया आपने तो निकालने का चीज़ भी समझ के रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर WTT हो गया तो उसको एग्ज़िट करना पड़ेगा, यहाँ पर बुल रन आ जाएगा, आपको एग्ज़िट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी भी मार्केट देखिए बहुत सारी रिक्सी है, तो मार्केट कुछ किया नहीं है, सिनेरियो कोई चेंज हुआ नहीं है, जो मोमेंटम कंप्लीट करना था उसको वो कर चुका है, तो मार्केट थमा हुआ है। जब तक कुछ होता नहीं है तब तक मार्केट कुछ नहीं करेगा, चलने देते हैं। इसका भी परसेंटेज जितना डिक्रीज होगा मार्केट के प्रेशर ऊपर की तरफ रहेगा। अब ऐसे ही दिन भर रह गया तो 3 आवर्स का, 2 आवर्स का 42 भी आएगा। ये देखिए एस रिस्की एक बार दिया फिर से, एस रिस्की ये वैल्यू, एक ट्रेड यहाँ से भी इनिशिएट हो सकता था, जिसका भी 50 पॉइंट का टारगेट भी दे दिया है फटाक से। अगर नहीं दिया है पूरा वैल्यू देखना पड़ेगा, नहीं पूरा वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में चला जाएगा अगर दिन भर ये ऐसा ही रह गया तो। दिन भर की मतलब एक टाइमिंग होता है, उसके बाद स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कौन सा साइड होगा आज के डेट में। अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न आना है, ऐसा ही मार्केट चलेगा तो सपोर्ट साइड में ही आना है, ये मार्केट गिर जाएगा। इसका एक अलग थ्योरी है, इसका अलग थ्योरी यहाँ पर लिख के आ जाएगा आपका, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में भी मार्केट गिरेगा। चलिए एस रिस्की पे आपका एक ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट बनता है, लेकिन ये रिक्सी है, ये याद रखिएगा। आपका एस मॉडरेट यहाँ पर है, ये रिक्सी है, इसका टारगेट कहाँ होगा, इस लाइन पे। तो मान लीजिए कोई अगर यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया तो उसका टारगेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एलटीपी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं, ठीक है। और अगर नीचे तक आया तो उसको एवरेज करना है, या तो आप वेट करिए इस वैल्यू का। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट किया मैं, रिक्सी ट्रेड, ठीक है। और आर रिस्की से भी ट्रेड होता है, वो भी दे चुका है, ये भी याद रखिए। जब रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है तो आर रिस्की भी वहाँ से एक पुट का ट्रेड बनता है, वो भी दे चुका है। सेफ के लिए जगह तो मैं बोल के रखा हूँ यहाँ और ये यहाँ, लेकिन रिक्सी ट्रेड एक दे चुका है, एक रिक्सी ट्रेड आपका चल रहा है, एक रिस्की ट्रेड चल रहा है। सपोर्ट कहीं से कहीं तक WTT का परसेंटेज जो था वो डिक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे।
तो मार्केट यूएस से लेके यूएस माइनस तक और यूआर से लेके यूआर प्लस 1 तक चलने की संभावना रहता है यहाँ पर। ठीक है, आपका इच्छा है आप रिक्सी लेंगे या मोटोरेल लेंगे। अगर मोटोरेल लेना चाहते हैं अभी भी आपके लिए कोई ट्रेड आज के दिन में इनिशिएट हुआ ही नहीं है। और रिक्सी ट्रेड की बात करें तो रिक्सी ट्रेड आपका एक हो चुका है और दूसरा आ रहा है। आ रहा है मतलब ओपन ट्रेड है, चल रहा है। देखिए थोड़ा कैंडल नीचे आया था, इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस चला गया। उसका स्टॉप लॉस नीचे होता है एस मैक्स पेन पे, ये याद रखिएगा। उसका होता है एस मैक्स पेन पे। एस मॉडरेट पे आपको एवरेज करना होता है, मतलब एक लॉट यहाँ से लिया है तो आप दूसरे लाइन पे और एक लॉट एवरेज कर सकते हैं। और अभी भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा है, थोड़ा प्रीमियम डिके हुआ है तो प्रीमियम डिके का नुकसान आपको दिखा सकता है। आपका लॉस चल रहा है। आर जो आपने रिस्क एस रिस्की से कॉल लिया था वो आपका लॉस में चल रहा है। ठीक है, और कोई अगर नहीं लिया है तो उनके लिए दूसरा वैल्यू नीचे खड़ा है, सेफ वैल्यू। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर कैसे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं उसके लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और एलटीपी कैसे काम करते हैं उसके लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर में आप स्टॉक कुछ भी, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक, फिन निफ्टी सब कुछ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको MCX आने वाला है, MCX का भी आपका इंक्लूडिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो MCX पे भी आप ट्रेड कर पाएंगे AI की द्वारा। ठीक है, और BTC और इथेरियम ऑलरेडी चल रहा है, वो आ चुका है अपडेट में। दस 33 34 हो चुका है, अभी भी कोई दूसरा सिनेरियो बना ही नहीं है, एक ही सिनेरियो पे मार्केट चल रहा है। तो आर रिस्की से जिन लोगों का था वो एक पुट का ट्रेड हो चुका है। अब एस रिस्की से आप लोग कोई ट्रेड लिया है, मतलब कोई लिया है तो उनका अभी कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा लॉस में चल रहा है। और सेव लेना जो चाहते हैं वो अभी भी वेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू आज के डे में जिस दिन मार्केट चल रहा है ये। तो ये एलटीपी कैसे काम करता है इसको दिखाने का मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और ये मकसद इसलिए है जो लोग लगातार मार्केट में लॉस करते हैं, कहीं से भी एंट्री करते हैं, कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है नहीं पता है, एंट्री वैल्यू क्या है, एग्जिट वैल्यू क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके लिए ये एलटीपी कैलकुलेटर एक बेहतरीन चीज़ हो सकता है। 100% तो कुछ नहीं है, लेकिन 100% को तो हम लोग जो अंधा में करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से क्या करना है। देखिए मार्केट में बेयरिश प्रेशर बढ़ रहा है, किस लिए, जो सपोर्ट नीचे से ऊपर आए थे विथ ओपन इंटरेस्ट के साथ भी ये आया था, स्ट्रांग हुआ था, वो धीरे 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 आपका फिर दोबारा पीछे जहाँ आए थे वहीं 600 पे जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके कारण क्या होता है, ये ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये होता है कि इस मॉडरेट तक आ जाता है, इसलिए सेफ वैल्यू पे ट्रेड करने से पहले से रिस्की में करने से थोड़ा दिक्कत होता है, और एकदम सेफ के लिए बहुत बढ़िया होता है। हो सकता है ये मार्केट ब्लाट बात हो जाए, बेयरिश प्रेशर बन जाए, लेकिन और 603 से जो
एंट्री करेगा, मतलब एस मॉडरेट से जो एंट्री करेगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ से स्टॉप लॉस भी नहीं आएगा, जल्दी भागने का मौका मिलेगा। सही है ना। मार्केट में समय हो चुका है लगभग 10:45, 11 बजने जा रहा है। तो देखिए कोई लोग एस मॉडरेट पे एंट्री किया है, ये जो कैंडल मारा था लगभग ये कैंडल, तो एक एंट्री था, कितने का लो था 614, तो पूरा वैल्यू नहीं दिया है अभी तक। बोथ साइड रिस्की इसीलिए बोला जाता है कि बोथ साइड रिस्की में रिस्की होता है, रिस्की होता है। रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क, तो बोथ साइड में हमेशा रिस्की होता है। और इन दिनों में ट्रेड इग्नोर करना चाहिए, या तो आपको एकदम मैक्स जगह से लेना चाहिए, या तो नया सिनेरियो का इंतज़ार करना चाहिए। सही है ना, तब जाके अच्छा ट्रेड बनता है इन दिनों में। तो हम लोग कोई कोई लोग क्या करते हैं, 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, कोई कोई लोग एक लॉट में ट्रेड करते हैं, कोई कोई लोग 4 लॉट में ट्रेड करते हैं, अपना अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ऐसा मार्केट रहेगा बोथ साइड रिक्सी, तो हम लोग प्रेफर करते हैं नहीं, आज के दिन में अगर करना ही है एकदम टॉप पे जाके करना ही, या तो एक तो बॉटम पे जाके करना, मतलब एस मॉडरेट या तो आर मॉडरेट, और एक ही लॉट से करना है, क्योंकि आज बोथ साइड रिक्सी है। नहीं तो आज के दिन छोड़ देना है, नहीं करना है एक दिन ट्रेड, क्या जाएगा। एलटीपी में जो हम लोग करते हैं वो एकदम ही सिस्टेमेटिक करते हैं, सिस्टेमेटिक। और एलटीपी का जो वैल्यू और ट्रेड ट्रेड होता है वो एक्चुअल रिवर्सल वैल्यू को हम लोग ट्रेड करते हैं, रिवर्सल वैल्यू को। तो मार्केट में हमेशा एक रिवर्सल आता है ऊपर से नीचे से, उस रिवर्सल वैल्यू को ट्रेड किया जाता है। तो ये रिवर्सल वैल्यू हम लोग ट्रेड करते हैं। एलटीपी का सिस्टम ही स्ट्रक्चर और सब कुछ बना है इसीलिए, इसी तरह से बना है। इंतज़ार करेंगे अच्छा ट्रेड मिल ही जाता है। ये जो एलटीपी में दिखा रहा हूँ लगभग देखिए 31/7/2025, मतलब 31/7/2025। ठीक है, करंट मार्केट ये है थोड़ी कुछ दिन पहले का। तो हम लोग ये मार्केट के बारे में चर्चा नहीं है, हम लोग अगर चर्चा है हर डे कभी भी कहीं भी कोई भी मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है और एलटीपी कैसे काम करता है उस चीज़ों के बारे में। सही है ना। तो देखिए बहुत सारा लोग होगा कि बीच में ट्रेड क्या होता, तो ये जो नीचे का वैल्यू दिया था वहाँ से भी ट्रेड किया था, तो भी वो लोग क्या हुआ है, आपका ट्रेड कंप्लीट हो चुका है एक डाइवर्जन का। सही है, ये होता है रिवर्सल वैल्यू। और जो लोग एस रिस्की से लिया था उनका नीचे आने के बाद एवरेज किया एकदम सटीक जगह पे नीचे पे आके, तो उनका जो लॉस का ट्रेड था वो अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। सही है, मतलब अभी उनको मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना चाहिए। सही है, बहुत सारी रिस्क है, हो सकता है मार्केट और नीचे आ जाए फिर से, तो वो जहाँ से खरीदा था उनका प्रीमियम गल चुका है, थोड़ा लॉस हुआ है। लेकिन अगर नीचे से एवरेज किया है तो उनका अभी एक लॉट की जगह 2 लॉट हो गया, जो लॉस चल रहा था एक लॉट का प्रॉफिट और दूसरा लॉट का थोड़ा लॉस, मिला जुला के आप कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें आ गए, या तो 10-5 पॉइंट का गलने का जो है उसमें आ गए, लेकिन आपका दूसरा लॉट का प्रॉफिट आ चुका है। तो एवरेज करने की भी जगह होता है, अच्छे जगह पे करना चाहिए, बीच में नहीं, अच्छे जगह पे करना चाहिए। 50 पॉइंट के गिरावट में एकदम नीचे 40-45 पॉइंट नीचे आके ही करूँगा मैं एवरेज, उससे पहले नहीं करूँगा। और जब मुझे मौका मिल गया यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेड को छोड़ देने के लिए, मैंने बोला
क्योंकि बहुत सारी रिस्क ही है, तो मैं वहाँ से प्रॉफिट लेके निकल गया। ये होता है रिवर्सल वैल्यू। तो रिवर्सल वैल्यू आपको एलटीपी डॉट टू डॉट क्लियर करके देता है, और सेफ जगह से लेंगे तो आपको मार्केट निकाल भी देगा, मौका भी देगा। सही है। कभी एक आध बार हुआ कोई न्यूज़ में, खबर में कुछ उल्टा चल गया, वो अलग बात है, लेकिन आप उसके लिए आपका तो एसएल लाइन है, एसएल है, आप सिस्टमेटिक एसएल को यूज़ करिए, तो हमेशा आपका लॉस तो नहीं होगा। लॉस हमेशा छोटा करना पड़ेगा, प्रॉफिट हमेशा बड़ा करना पड़ेगा। सही है। तो मार्केट का क्षमता तो एस मोडरेट से लेकर अभी भी, आज भी, अभी भी इंस्टेंट आर मोडरेट तक चलने का भी संभावना उसका पास है, कैपेबिलिटी है कि मार्केट अभी यहाँ से और 50 पॉइंट ऊपर जाए। 50 पॉइंट तो क्या, 100 पॉइंट तक जा सकता है। सही है ना, क्षमता है। लेकिन मेरा कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। और मैं जितना समझता हूँ कि डाइवर्जन टू डाइवर्जन में प्रॉफिट बुक करना ना बेहतर है। आएगा आएगा, नहीं करेंगे और प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। वैसे भी मार्केट रहता है, जैसे कि अगर इसमें बुल रन होता, बुलिश होता, तो मैं कर लेता, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस मार्केट में यही मेरा सेफ जगह है छोड़ देने का ट्रेड को। और अगर जाना भी है आपको छोटा प्रॉफिट के ऊपर ऐसे लगा के चलना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो जो प्रॉफिट आपका आया वो थोड़ा बहुत बचेगा, और जो रिस्क रहेगा, गेन रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगा। और ये भी हो सकता है वहाँ पर आपका इसे लगा दे। देखिए 24,072, मतलब नीचे से आपको 100 पॉइंट टारगेट इन्होंने दे दिया है, पूरा 100 पॉइंट का टारगेट दिया है। जो लोग रिक्स पे लिया था, मान लीजिए वो ट्रेड को नीचे आने के बाद भी एवरेज करने का क्षमता नहीं है, तो एवरेज नहीं किया, तो भी उनको भी प्रॉफिट मिल गया। तो एलटीपी का इतना कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, आप ठीक से समझेंगे, सीखेंगे, तो एलटीपी से आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, बिना सिस्टमेटिक, बिना रूल्स के नहीं। और दिन में एक बार आर रिस्क की आपको मिल गया, एस मॉडरेट मिल गया, तो अभी के लिए और ट्रेड बनता नहीं है अकॉर्डिंग टू सिस्टम। फिर आप एकदम ही आर मॉडरेट का वेट करिए, या तो आज के दिन के लिए छोड़ ही दीजिए, क्या चाहिए और। तो चलिए इस मार्केट को पॉज करके इसको पूरा कर देते हैं नेक्स्ट, और क्या हुआ है दिन भर ये दिखाई देगा। तो लास्ट तक मार्केट ने क्या किया, बना दिया बुल रन और मार्केट को उड़ा दिया। हुआ क्या, 600 से 700 सपोर्ट आए थे, रेजिस्टेंस जो था वहाँ से भाग गया। तो ये आज का मार्केट का कहानी है। तो कहाँ से एंट्री करना है, कैसे करना है, एलटीपी कैसे कैसे आपको वैल्यू देगा, एस मॉडरेट, एस रिक्सी, सब कुछ दिखाता है। ठीक है, इसी तरह से आप एलटीपी के द्वारा कर सकते हैं काम, और एलटीपी सीख सकते हैं। सिखाने के लिए लाइव क्लास चलता है, सब कुछ चलता है। तो मार्केट में इस तरह से एलटीपी को यूज़ करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से कोई ना कोई नए टॉपिक, गेम ऑफ परसेंटेज, बुल रन कब होता है, कैसे होता है, हुआ क्यों, यहाँ का क्या फैसिलिटी है, इसमें कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे मार्केट, कौन सा प्रेशर में सपोर्ट, रेजिस्टेंस कौन सा प्रेशर में है, तो ये सब दिखाई देता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आज के वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो इसमें एक बात कहना चाहेंगे, जब तक कोई सिनेरियो नहीं बदलता है तब तक वो आपको एक ही सिस्टम में ट्रेड करना होता है। और जब भी सिनेरियो बदल जाता है, तो पहले सिनेरियो बदलने का मतलब मेरा क्या है, 600 पे था, 700 पे सपोर्ट आया है, फिर ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट 800 पे आया है। ये हम लोग देख के बता रहे हैं।
आप लोग को भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और निफ्टी तब भी बुल रन बताएगा जब ये सपोर्ट ऊपर आएगा, ये मैंने बोला था बीच में, या तो रेजिस्टेंस भाग जाएगा तब जाके बुल रन होगा, ये बोला था। लेकिन इसका थ्योरी कहाँ से पता चलेगा? देखिए बुल रन हुआ कब, कैसे हुआ है, थोड़ा बहुत समझा देते हैं। सपोर्ट सुबह खुला था कहाँ से? 24,600 से, हम लोगों को पता था। फिर 24,600 24,700 वीक टू टॉप बना, कितने बजे? 9:20 पे। तो वो भी हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और जाके शिफ्ट हो भी गया, और 600 पे फिर स्ट्रांग हुआ है, फिर स्ट्रांग हुआ है, 42 प्रेशर किया, 600 में आया था बीच में एक बार, आप लोगों को पता है कि भाग गया था सपोर्ट। फिर क्या हुआ? फिर वीक टू टॉप बना 700 पे, तो बुलिश प्रेशर किया। साथ में आपका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, देखिए डायरेक्शन कौन सा है। अब 700 में आके स्ट्रांग कब हुआ? 24,700 में आके फिर WTB 600, ये नेचुरल दिखाता है। फिर भी आपको, इसलिए आपको बोल रहा है बुलिश, ये नेचुरल दिखाता है क्योंकि वहाँ पर एक परसेंटेज जनरेट होके रखता है ना, इसलिए इसको आपको 600 में WTB जब यहाँ पर था, देखिए 600 से 700 WTT, और 600 से WTT 42 बुलिश 42, ये देखिए यहाँ पर देखिए 24,600 पे स्ट्रांग हो गया तो 42 है। 700 पे तब जब था वीक टू टॉप तो बुलिश था, उसके बाद एक 42 और मिलना चाहिए। ये देखिए 600 से 700 WTT, लेकिन कंप्लीट WTB था, WTT था सॉरी। तो 42 प्रेशर इसलिए दिखाया, किस लिए दिखाया? 600 से 700 WTT, ठीक है, शिफ्ट नहीं हुआ होगा 9 बजकर बहुत पहले, ठीक है। उसके बाद 24,600, 700 से 600 WTB, मतलब शिफ्ट हो गया, उसके बाद 600 का परसेंटेज दिखा रही है, इसलिए आपका ये WTB दिखा रहा है, एक्चुअली ये नेचुरल नहीं है, तो उसमें आपका बुलिश ही दिखाया, मतलब आपका सेंटिमेंटल बुलिश है। अब 700 से 800 WTT अब भी दिखा रहा है, कितना बजे? 14:04 पे, तो 14:04 पे बुलिश प्रेशर फिर से दिखाई दिया, और 24,700 800 से 700 WTB वो नेचुरल है, फिर भी बुलिश दिखाया है, इसलिए आपको वो नेचुरल है, क्योंकि 700 से 800 गया है, इसलिए 800 के शिफ्ट होने के बाद 700 में येलो कलर रहता है, बहुत देर तक रहता है, इसलिए आपको नेचुरल में WTB दिखा रहा है, फिर भी वो बुलिश है, इसलिए आपको डेफिनेशन में बुलिश दिखाई दिया। फिर 700 से 800 42 थोड़ा बना हुआ होगा, फिर देखिए 800 से 700 बुलिश शिफ्ट होके, फिर 800 700 से 800 42, 700 से 800 WTT, ठीक है, शिफ्ट टॉप टू बॉटम, शिफ्ट टॉप टू बॉटम, ठीक है। फिर बुलिश 24,800 से WTB 700, वो नेचुरल है। अब रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देखें, कब बुलिश हुआ होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो 24,700 से 800 जब था सुबह तो बुलिश दिखाया था, ये हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हो पाया था। 9:21 पर हम लोग मार्केट देखे थे, 11 बजे तक भी मार्केट देखे थे, तो 24,700 पे स्ट्रांग था, इसलिए 42 प्रेशर था। लेकिन जब भी 2:30 के आसपास, 2:13 के आसपास 700 से 800 शिफ्ट WTT हुआ, जो कि सुबह ही बात किया था, उसके बाद मार्केट बुलिश हुआ, मतलब बुलिश प्रेशर। तो ये मार्केट को हम लोग अगर ठीक से क्लियरेशन, अगर निफ्टी बुल रन में जब आया और भागा, ये देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको 14:13, मतलब 2:13 पे, और उससे पहले आपको दिखाई देगा 14 बजे, ठीक है, 2 बजे। तो हम अब एक बार लगा के देख देते हैं कि ये जो बुल रन आया, जो हम लोग पहले देखे थे कि नहीं है बुल रन, 2 साइड रिक्सी था, तो वो कब आया। तो हम लोग इसके लिए चले जाएंगे 14:12 13 14 4 पे एक बार इसको गो करते हैं और प्ले करते हैं। तो ये देखिए 42 SOC, इसके बारे में भी चर्चा किए थे हम लोग, 42 SOC। अब तब तक तो मार्केट चढ़ ही चुका था,
क्योंकि ये 600 से 700 आया, 700 पे स्ट्रांग हुआ, फिर WTT हुआ। अब रेजिस्टेंस अभी भी कोई वीक टू टॉप नहीं हुआ है तो बियरिश दिखाता है। इसका एक अलग सिस्टम होता है। अब मार्केट देखिए चढ़ भी चुका है। क्यों चुका है? क्योंकि मैंने बोला था अगर सपोर्ट कहीं से भी कहीं तक WTT होगा तो उसमें प्रेशर आ जाएगा ऊपर के साइड। अब ये बुल रन कैसे दिखाएगा? तो बुल रन दिखाने के लिए इसको करते हैं प्ले, और बुल रन तब दिखाएगा, देखिए ये 72% जब भी आ जाएगा रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तब भी ये बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा, बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ इसको देख के आज छोड़ देते हैं, ठीक है। 73%, 73%, और इसका भी परसेंट WTT का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 75% होने पे ही मार्केट बुल रन दिखाई देगा। और बुल रन में वो ट्रेड भी आएगा आपका, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं आएगा, ट्रेड भी आएगा आपका। सिर्फ आपको धैर्य रखना है। अभी भी इंतज़ार, अभी भी इंतज़ार। और इतना टॉप पे आके आप बियरिश ट्रेड कर सकते हैं, बुलिश ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा बियरिश ट्रेड ना करें। क्यों? सपोर्ट एक बार शिफ्ट हुआ, दोबारा शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग बियरिश ट्रेड मैं यहाँ पर इनिशिएट करने वाला नहीं हूँ। हालांकि यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा, वो मार्केट में मिलता है, मिलेगा तो ही ना बॉटम मिलेगा, लेकिन हम उसको करने की कोशिश करेंगे नहीं। हर रिवर्सल को ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते हैं हम लोग, उसका भी रूल्स होता है। तो मार्केट और चढ़ने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, फिर भी हम लोग कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और एक रूल्स भी है कि 2:30 से पहले कोई ट्रेड मिल गया तो उसको 2:30 तक होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए निफ्टी इज बुल रन आ गया, कैसे आया? ये 75%। अब आप कैसे ट्रेड करेंगे? अब टाइम समय की बात छोड़ देते हैं। हालांकि हम लोग इस टाइम के बाद खूब अच्छा जगह मिलता है तो ट्रेड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो इसके लिए अगर रिक्सी ट्रेड ही आपको आज का मिलेगा, इसमें आपको सेफ नहीं मिलेगा। ऑलरेडी टाइम खत्म, मार्केट का सेंटिमेंटल बहुत बुलिश है, शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, ये सब चीज़ें समझना पड़ता है धीरे धीरे। तो एक ही है एस रिस्क की, तो एस रिस्क की अगर आपको मिलता है तो ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखते हैं, अगर एस रिस्क की मिलता है तो एक ट्रेड बुल रन में मिलेगा, जबकि बुल रन दिखाया। या तो एस रिस्क का लाइन मुझे थोड़ा ऊपर आके मिले तो भी हो सकता है पॉसिबल, तो भी पॉसिबिलिटी है। दो चीज़, अभी एस रिस्क का वैल्यू 756 है, याद रखिए, हो सकता है कभी भी लाइन शिफ्ट हो जाए ऊपर। 756 है, 755-56 है, तो ये 755-56 को याद करके रखिए। या तो मुझे इस लाइन पे चाहिए बुलिश ट्रेड बनाने के लिए, या तो मार्केट को लाइन शिफ्ट करके ऊपर भेजना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते। और एक्सपीरियंस जो है जिन लोगों का, उनके लिए ट्रेड बहुत बार बन चुका है कि मार्केट का प्रेशर कौन सा डायरेक्शन में है, कहाँ से कहाँ जाने वाला है, कैसे जा सकता है, कैसे ब्लैक बात को बुल रन में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे बुल रन आ सकता है, क्या होने से। जैसे कि आपको बताया ना कि 24,800 पे अगर रेजिस्टेंस आएगा भाग के तो ये मार्केट बुल रन में आ जाएगा, सही है ना। तो ये प्रेडिक्ट धीरे धीरे आप करते करते, प्रैक्टिस करते करते, क्लास करते करते ये चीज़ें आपको आज आने लगता है। और मार्केट को समझते समझते, एलटीपी को समझते समझते आपको ये चीज़ होने लगता है। तो पहले ही पता था कि बुल रन होने वाला है, आने वाला है, तो ये एक दिन में नहीं आया होगा हम लोगों को भी। हम लोग भी कम से कम इंतज़ार करना पड़ा, सीखना पड़ा, 4 साल 6 साल, ठीक है, मार्केट में बिताया। हाँ, एलटीपी अभी एआई के दौरान
के लिए आप लोगों को उतना सीखना नहीं पड़ेगा, एआई के अकॉर्डिंग आप सीख पाएंगे, ट्रेड कर लेंगे। लेकिन पहले ऐसा एआई नहीं था ना। जब हम लोग ने 3 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले शुरुआत किए थे, तब एआई नहीं था। अब तो बहुत डेवलप हो चुका है, और आगे वाले समय में और भी डेवलप होने वाला है, और भी बहुत कुछ आने वाला है। एलटीपी में लगातार अपडेट चल रहा है, लगातार टीम उसमें काम कर रहा है, उसका डेवलपर काम कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा मूवमेंट भी कैसे किया जाए उसको भी प्रेडिक्ट कर रहा है, उसको भी साथ में लाएंगे। बड़ा मूवमेंट आने से पहले आपको पता चलेगा, ये भी विनय सर बोल रहे हैं कि इसके साथ इंक्लूडिंग कर देंगे, तो उनके भी काम चल रहा है। तो मार्केट में देखिए, ये जो टाइम होता है ना 2:27, इससे पहले आपका ट्रेड लिया है तो यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए। हम लोग एलटीपी लो का सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आता है। मार्केट कौन सा साइड छूटेगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए हम लोग 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं करते हैं इनिशिएट। ये रूल्स है। 2 दिन प्रॉफिट देगा, 4 दिन प्रॉफिट देगा, लेकिन एक एक दिन आपको लेके जाएगा। हाँ, कोई अच्छा मौका, अच्छा जगह मिल रहा है, आप एक्सपीरियंस हो चुका है तो कर सकते हैं। जैसे कि आज का डायरेक्शन किस तरफ है पता चल रहा है, बुलिश 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 बुलिश, लेकिन कहाँ तक? लगभग जहाँ चल रहा है मार्केट वहाँ से 10-20 पॉइंट और चल सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। उसका भी रूल्स होता है। जहाँ तक येलो कलर है उससे एक डायवर्जन, 857-56, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो UR+1 नया UR+1 हो गया, न्यू EOR+1 बोलते हैं उनको, और टाइम भी नहीं है। हाँ, ये अगर 11 बजे होता तो मैं बोलता हो सकता है और जाए, 10 बजे और जाए, 12 बजे और जाए, लेकिन मार्केट के समय भी ख़त्म हो चुका है ना, तो वो ज़्यादा कुछ करने की कोशिश आज नहीं करेगा। ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। तो आप भी हिस्टोरिकल चला चला के इस चीज़ों को सीख सकते हैं। देखिए, ये देखिए, एक कैंडल में आपका एस रिस्की के पास आया था, हालांकि टाइम ख़त्म 2:35 हुआ है, तो ये ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते थे। बुलिश है तो यहाँ से कितना ही नीचे आता, ज़्यादा नीचे नहीं आता। तो ये बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद आपको मिलेगा। चलिए एक लॉट का रिस्क लेते हैं, कर लेते हैं एक लॉट, ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। 2:38 ही हुआ है, अभी भी मार्केट समय बचा हुआ है, तो यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर की तरफ जाना चाहिए फिर से, चाहे और नीचे आए, ये मॉडरेट तक आए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ से एक बाउंस बैक उसको करना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एलटीपी का प्रेशर, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, सब कुछ हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, फिर से बोथ साइड रिक्सी COA 1.0, फिर से बोथ साइड रिक्सी कर दिया। तो जब जब उनको लगेगा रिक्स है, तब तक वो आपको निकाल देगा, और वो बता भी देगा आपको। तो ट्रेड इनिशिएट करने का और टारगेट आने का यही लास्ट आज देखेंगे कि ये टारगेट दिया कि नहीं। तो टारगेट मेरा होगा 820-25 के बाद ट्रेलिंग एसएल बस, और उससे आगे नहीं। ऐसे तो 803 पे छोड़ देना चाहिए, 803-4 पे 50 पॉइंट हो जाता है। और मेरा मानना है कि अकॉर्डिंग टू जो मैं ओपन इंटरेस्ट को, वाई चेंज को, जो प्रेशर और दबाव देख पा रहा हूँ, ये 820-30 का हाई कम से कम लगाएगा। वहाँ पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के छोड़ देना चाहूँगा, अगर मैं ये ट्रेड करता तो, पर्सनली मैं करता तो। और ये टारगेट दे देना चाहिए।
ठीक है, अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है आप। जहाँ एंट्री लिया है वही खड़ा है आप, और थोड़ा नीचे आ ही सकता है 761 तक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने का। और जाने का टारगेट याद रखना है 801 पार, फर्स्ट टारगेट 801, 90 चल रहा है, 92 चल रहा है, और ये आ गया टारगेट आपका, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब इससे ऊपर ट्रेलिंग के साथ ही जा सकते, कहाँ से, मतलब यहाँ से आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया, इस कैंडल के लोअर से ट्रेलिंग जैसे लगाया कि ठीक है, अच्छा है, प्रेशर है, मुझे मिलेगा तो और मिलेगा, लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए इसलिए, ठीक है, नहीं तो वही बुक कर लीजिए, बेहतरीन है। और क्या चाहिए, मिल गया आपको 50 पॉइंट के लगभग। समय हो चुका है 2:58। ये नीचे वाला को मत देखिए, इसका हाई देखिए, ये लगा के फिर नीचे आया है, ये याद रखिएगा 818। उसी टाइम आपको या तो टेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो आप बुक कर लीजिए, बस ख़त्म करिए उसको, क्योंकि टाइम हो चुका है जाने के लिए। अभी भी जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि जाएगा 700 जो दिख रहा है, कम से कम 35, 30-35 तक जाएगा, लेकिन उतना रिस्क लेना क्यों है, टाइम ख़त्म। फिर भी एक बार देख लेते हैं तसल्ली के लिए कितना गया, ठीक है। 808, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 15, 16 चल रहा है, 19, 20, बस 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 20, 20, 22, 25 बोला था ना, उतना ही दिखता है, और टाइम है नहीं मार्केट के पास, ख़त्म। तो ये ट्रेड रिक्सी है, लेकिन मार्केट चलता कैसे है इसको समझने के लिए इसको इतना देर तक देखा, ठीक है। इसके बाद आपको कॉस्ट टू कॉस्ट, एकदम ही कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के छोड़ देना होता है, नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। और आपको याद रखना है कौन सा ट्रेड आप रिक्सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, और बाकी ओपन इंटरेस्ट, वाई चेंज, वॉल्यूम, उसका भी गेम होता है, गेम ऑफ परसेंटेज होता है, वो सब चीज़ आपको धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो कोई भी नया ट्रेडर जो कि बिना एलटीपी के करते हैं, उनको रिक्वेस्ट है आप एलटीपी आजमा के देख सकते हैं, उसमें आप सिस्टमेटिक ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू एआई एलटीपी, और भी बेहतरीन हो चुका है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो सकते हैं, खास करके जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है। लेकिन शर्तें एक ही है, वैल्यू का इंतज़ार, शर्तें एक ही है, ओवर ट्रेडिंग नहीं, शर्तें एक ही है, सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बस। और ये इतना सीखने की नहीं है कि आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना ले, हाँ आप 2 हफ्ता में लगभग थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, बाकी तो एआई आपको करके दे रहा है ना।
बाकी आपको एआई करके दे रहा है। अभी तो आसान हो गया, पहले लगता था 3 4 6 8 9 महीना लगता था सीखने में, तब जाके पता चलता था। अभी उतना नहीं लगता है। ये देखिए इसका हाई कितना लगाया, 830 तक लगा दिया हाई, 830 तक पूरा लगाया, 25 30 बस ख़त्म। तो यही बात है। बाकी सीख के ट्रेड करेंगे, सिस्टमेटिक ट्रेड करेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। 29 तक हाई भी लगाया, ठीक है। तो भी टाइम होता है, सब कुछ धीरे धीरे आपको यूट्यूब लाइव क्लास मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप जब एलटीवी ज्वाइन कर लेंगे, आपको हर ट्रेनर का क्लास मिलेगा, उसमें यहाँ पर आएंगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा क्लास। यहाँ पर लिंक ज्वाइन करके आप दिन में मार्केट के साथ लाइव क्लास ले सकते हैं। लाइव क्लास में क्या बातें हो रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, एलटीपी स्विंग, एलटीपी ब्लास्ट, एलटीपी, इसके लिए भी धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा। और वो बेहतरीन काम करता है, आइडेंटिफिक ब्लास्ट, जिसमें आप सेफ तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। C1 P1 बोल के लाइन होता है, जो इस लाइन से मार्केट को रिवर्सल देना होता है, कैश में ख़रीदारी होता है। इसके लिए लाइव कर दीजिए, एआई से भी कर सकते हैं, लाइव से भी कर सकते हैं। ये देखिए C1 C2 P2 लाइन, तो लगभग लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप समझ सकते हैं। मैक्स गेन, तो मैक्स गेन आपको दिया, एआई के हिसाब से देखें तो मैक्स गेन तक ही गया। इस मोटोरेट से लिया आपने तो इस मोटोरेट से मैक्स गेन तक आपका गया। इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए, डॉट ट्रेडिंग से आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं दूसरा क्लास में, दूसरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। और बाकी रिवर्सल वैल्यू अच्छा काम करता है। देखिए एक रिवर्सल वैल्यू हम लोग लगा के रखे थे, यहाँ से लेके टारगेट यहाँ तक, ये टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ से भी एक टारगेट बनता है, वो भी दिखाया था, बहुत सारी रिस्क की, ठीक है। तो क्रिप्टो में भी आपका अच्छा खासा काम करता है, उसमें भी इमीडिएट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, इसमें भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। डॉट टू डॉट देखिए लाइन से ही रिवर्सल आ रहा है, ऐसा नहीं कि लगा के रखा है। यहाँ से कहाँ तक चलने की संभावना है, कहाँ से ले सकते हैं, तो उसका वैल्यू, ये लाइन ऐसा ही नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के इसी तरह से खींच दिया, इसका वैल्यू यहाँ पर दिखाई देता है, इसका वैल्यू यहाँ पर दिखाई देता है, कहाँ से चलना है, कैसे चलना है, कहाँ तक जाके रुकना है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने लाइन लगाया था। तो ये भी दिखाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो लोग नया हैं उनको बताइए। तो चैनल में और भी बहुत सारा सीखने वाला वीडियो भी पड़ा है, उसको देखिए, तो और भी सीख मिलेगा। सीखने के बाद आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।